बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। इसके साथ साथ ये भी उम्मीद की जा सकती है कि सब बच्चों ने अपना प्रीवियस वर्क जो है वो कंप्लीट किया होगा। अब अगर किसी बच्चे ने भी अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो नहीं लिए हैं, किसी के कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, तो काइंडली आप लोग पहले अपने वो कॉन्सेप्ट्स ले लीजिएगा जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कांस्टेंट, लिटरल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, ताकि हमारे लिए पॉलिनोमियल्स को समझना आसान हो। तो आज की डायरी हमारी जो है वो 8th क्लास की चैप्टर नंबर 5 पॉलिनोमियल्स के बारे में चैप्टर है, जिसकी डेफिनेशंस करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ, और इसके अलावा हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं। वो जो पॉलिनोमियल्स जो हैं ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो पावर है या पावर का दूसरा नाम एक्सपोनेंट होता है, जिसकी पावर जो है वो ज़ीरो हो या एक पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर तो ऐसा होगा कि उसकी किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो है या पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर उसकी पावर जो है वेरिएबल की वो नेगेटिव नंबर हो या एक फ्रैक्शनल नंबर हो तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर उसने जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आर सिंपली अ पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, के जो पॉलिनोमियल है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, जो एक या एक से ज़्यादा टर्म्स पर मुश्तमिल होता है, इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ ज़ीरो और अ पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें उसका जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो ज़ीरो हो सकता है या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। नीचे उसने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल 13, तो 13 क्या है कि आपके पास यहाँ पे एक्स जो है अगर इसके साथ हो तो इसमें एक्स की पावर ज़ीरो होगी, तो एक्स की पावर ज़ीरो हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा, इसलिए 13 को हम एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इसके बाद जैसे कि माइनस एक्स है, एक्स का कोफिशेंट माइनस है लेकिन एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास क्या है 1 है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। और इस तरह से जो उसने आगे लिखी हुई हैं इसमें भी एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है हमारे पास। और फोर्थ वन जो है हमारे पास एग्जांपल है उसमें ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो इसमें फर्स्ट पे x की पावर 2 है, नेक्स्ट उसकी x की पावर 1 है और लास्ट पे x की पावर 0 है। जो 0 है वो हमारे पास 1 की इक्वल हो जाएगी। ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। नीचे वो बता रहा है कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो लाइक यहाँ पे x की पावर में क्या आ गया हमारे पास -2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x की पावर में क्या आ गया -3 आ गया। इसके अलावा ये भी है बच्चों कि अगर आपके पास वेरिएबल जो है वो खुद बजाते खुद वो एक डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसका मतलब है कि वो भी आपके पास एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आप लोगों को वैसे भी समझा देती हूँ कि इसके बाद है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? तो बच्चों जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसे हम उसकी डिग्री कहते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पार्ट इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के अंदर जो उसकी टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाएगी। डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज़ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑन द वेरिएबल्स इन अ सिंगल टर्म। यानी कि वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक सिंगल टर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास वेरिएबल्स इकट्ठे आ गए हैं तो आपने उसकी डिग्री बतानी हो तो आप क्या करते हैं कि उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वेरिएबल्स के उनको जमा करें और जमा करके आप बता दें कि ये इसकी डिग्री है। लाइक उसने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है 2x³ y की पावर 4। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक क्यूबिक है और दूसरा आपके पास बाई क्वाड्रेटिक है उसकी पावर, तो आपने क्या करना है 3 में 4 को ऐड करना है और आपके पास 7 आएगा। तो जो इसकी डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो आपके पास क्या होगी 7 होगी। कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट को हम लोग बच्चों पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या है। कि आपके मैंने उसमें भी बताया था कि वेरिएबल के बिफोर जो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट्स लिखा होता है या जो लिटरल्स लिखा होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। इन अ टर्म द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। कोई एक किसी भी टर्म के अंदर जो कोई भी नंबर जो है अगर वो मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी वेरिएबल के साथ तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। इन 4x + 6y 4 इज़ कोफिशिएंट ऑफ x एंड 6 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y। ये जो 3 डेफिनेशंस थी आप लोगों की, एक पॉलिनोमियल्स की और आप लोगों की डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये तो आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको इसी तरीके से करना है। अब जो आप लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं।
ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी अगर इतनी पावर है उनमें उनके कि वो स्टोर करें इस चीज़ को, तो ऐसा करें कि अपने IQ लेवल के लिहाज से इसको पढ़ लें, अदरवाइज़ आप याद कर लें तो बेस्ट रहेगा। Recognition of polynomial in 1, 2 and more variables. Polynomials in one variable. जैसे कि बच्चों इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। उसने यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए बताया हुआ है, जैसे कि x की पावर 4 + 4, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है और वो x है। सेकंड में भी आपके पास एक ही वेरिएबल है और वो क्या है, x है। थर्ड एग्जांपल में भी क्या आपके पास एक ही वेरिएबल है और वो कौन सा, यहाँ पे y है। और फोर्थ में भी आपके पास एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ, वो कौन सा है, वो भी y है। एंड ऑल दीज पोलिनोमियल्स आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सेकेंड है पोलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स तो ये भी नाम से पता लग रहा है कि ऐसे पोलिनोमियल्स जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे, लाइक x है y है, फिर आगे x है y है, फिर आगे x और z है, तो इसमें दो दो वेरिएबल्स इकट्ठे आ रहे हैं। थर्ड आपकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप के बारे में, वो ये है कि पोलिनोमियल्स इन मोर वेरिएबल्स, यानी कि उसमें एक दो से ज़ायद भी आपके पोलिनोमियल्स जो हैं वो हो सकते हैं। जैसा कि इसने कहा है कि सिमिलरली x² y z प्लस x y² z प्लस xy प्लस 7। तो ये जो आपके पास है, यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल्स जो हैं वो इस पोलिनोमियल में यूज़ हुए हैं, एक x है, y है और z है। ये तो आप लोगों के तीन हो गए कि पोलिनोमियल्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल भी हो सकता है, पोलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एंड पोलिनोमियल्स इन मोर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ना है यहाँ पे कि रिकग्निशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज़, के डिफरेंट डिग्रीज़ के लिहाज से हम लोग पोलिनोमियल्स को कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, अगर किसी की डिग्री 1 है, किसी की डिग्री 2 है, किसी की डिग्री 3 है, किसी की डिग्री 4 है, तो हम लोग उनको किस नेम से कॉल करेंगे, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर पोलिनोमियल्स। तो लीनियर पोलिनोमियल्स ऐसे पोलिनोमियल्स होते हैं जिसमें बच्चों आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर 1 हो ना, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास कौन से पोलिनोमियल्स हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स हैं। यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं लीनियर पोलिनोमियल्स की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में आपके पास वेरिएबल की जो पावर है एक पोलिनोमियल में वो 2 होती है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और इसी तरह से आप लोगों का जो थर्ड वन है वो है, थर्ड वन जो है वो आपके पास यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल्स मतलब आपके पास किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो 3 होगी, तो इसका मतलब वो कौन से पोलिनोमियल्स होंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स होंगे। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ऐसे पोलिनोमियल्स होते हैं जिसमें आपके पास डिग्री पोलिनोमियल की जो है वो 4 हो, तो उसे हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि हमारे उस दिन के क्वेश्चंस रह गए हैं 4, 5, 6 एंड 7। ये अगर आप लोग जानते हैं इन डेफिनेशंस को, अगर समझ आ गई है, तो आप लोग इजीली इनको बता सकते हैं कि आपके पास किस किस तरीके से क्वेश्चंस ये वाले सॉल्व होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पोलिनोमियल्स। ऐसे एक्सप्रेशंस को सेपरेट करना है जो पोलिनोमियल्स हैं और ऐसे जो पोलिनोमियल्स नहीं भी। तो आप लोगों के पास फर्स्ट है x² प्लस x माइनस 1। अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि पोलिनोमियल का कैसे पता लगेगा, अगर तो बच्चे पोलिनोमियल में जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, उसमें कोई नेगेटिव साइन ना हो, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है। यहाँ पे आपके पास x² है और दूसरे में x की पावर 1 है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इट इज़ अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब सेकंड जो आप लोग जो मैंने किया यहाँ पे फोर्थ पार्ट आपका किया हुआ है वो ये है कि x/y² प्लस 1 माइनस y²/x। तो यहाँ पे रीज़न क्या है कि ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि खुद बच्चों और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो बजाते खुद डिनोमिनेटर में आया हुआ है। जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास x/y² है, तो ये जो y है ये वेरिएबल है और वेरिएबल डिनोमिनेटर में आया है। अगर डिनोमिनेटर में आ गया है तो जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी। और वैसे भी जितने भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स होते हैं उनको हम हमेशा नेगेटिव ही पावर में कंसिडर करते हैं, तो पावर नेगेटिव होगी, इस वजह से ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। इसके बाद आप लोगों का 6th है क्वेश्चन, उसमें आपके पास ये पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, तो यहाँ पे कोई भी आपके पास वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको कहेंगे कि ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, राइट कॉन्स्टेंट्स एंड
आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। अच्छा, इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था। कॉन्स्टेंट टर्म्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व की थी। आज हम लोगों ने बताना है कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं। मैं आप लोगों को इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देती हूँ कि कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट टर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आप लोगों की बुक के अंदर तो मटीरियल नहीं लिखा गया, तो आप लोगों को मैंने सेपरेट करके ये बता दिया है कि डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है वो किसके बारे में है, कांस्टेंट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है आप लोगों का वो है कांस्टेंट टर्म्स के बारे में। तो वो जो आप लोगों के पास कांस्टेंट्स यहाँ पे क्या हैं, 3x + 1। तो यहाँ पर 3 भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो उसमें आप लोगों के पास कांस्टेंट टर्म सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, 1 होगी। जिसमें वेरिएबल कोई भी जिसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई ना हो रहा हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। और वेरिएबल्स के साथ जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं उनको मिलाते हुए जो बाकी हमारे पास बच जाते हैं उन सबको कांस्टेंट ही कहते हैं हम लोग। इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांस्टेंट्स राइट करें। इसमें आपके पास 6 कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे 7 कांस्टेंट है, -6 है और 3। ये आपके पास तीनों क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। थर्ड पार्ट है उसमें आप लोगों ने कौन कौन से कांस्टेंट्स बताने हैं। 8 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो आपने यहाँ पे लिखा 8, 2 एंड 5 आर कांस्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने डिग्री बतानी है। हमने अभी भी पढ़ा है कि डिग्री क्या है, कि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है x + 1। तो x की जिसकी बच्चों कुछ भी पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर हमेशा 1 होती है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 1। आप लोगों का फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे उसने कहा है कि आप बताएं कि क्या डिग्री है। तो अब देखें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इकट्ठे यूज़ हुए हैं, दोनों इकट्ठे आ गए हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको 2 कंसिडर नहीं करना। जब भी वेरिएबल्स इकट्ठे मल्टीप्लाइड हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। अब इसमें हाईएस्ट है, बाकी ये 3 है, ये 2 है। तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 4। आपके पास इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इसी तरीके से, सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। अब इसका जैसा कि फर्स्ट पार्ट है तो उसमें लिखा है 3x + 1। तो इसमें आपके पास x की पावर है 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसकी डिग्री है वो क्या है, 1 है। तो ऐसे पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा है कि x³ + x² - 2। तो इसमें आपके पास इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। ये एक आपके पास क्या है, इसकी डिग्री 3। और अगर 3 डिग्री है तो इस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी तरह से आप लोगों के पास 7th वन क्वेश्चन है जिसमें अगर हम देखें तो इसकी डिग्री 4 है। और जो 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल्स होते हैं उनका नाम हमने क्या रखा हुआ है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। आज का लेक्चर आप लोगों का यहाँ पर ही अख्ताम पसीर को पहुँचता है और उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ आ गई होगी। सारे बच्चे अपना काम ध्यान से करिएगा। और ये आप लोगों की जो एक्सरसाइज थी वैसे तो ये MCQs बेस्ड थी, लेकिन जो इसकी डेफिनेशन हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।